नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोगों को बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के जो विद्यासागर के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसके सेट नंबर 1 देखेंगे। आइए हम सभी देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, सुनहरा चावल की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गलकड, ऑप्शन बी दिया हुआ है पेलाग्रा, ऑप्शन सी दिया है जीरोपैथिलीमिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है बेरी। आपको सी क्या है कि ये जीरोपैथिलीमिया में ऐसा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। ऑप्शन ए दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन बी दिया हुआ है हिमालय संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन सी दिया हुआ है तटीय भागों का विकास, ऑप्शन डी दिया हुआ है ओजोन परत का संरक्षण। आपको संरक्षण, तो इसका ऑप्शन डी होगा क्या कि ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है, कैसे फैलता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है छूने से, नहीं। ऑप्शन बी दिया हुआ वायु से, यह भी नहीं। ऑप्शन सी दिया हुआ है कीट रोगवाही से, इससे भी नहीं। ऑप्शन डी आपको पानी खाद्य पदार्थों से, दूषित जो पानी होता है या खाद्य पदार्थ होता है जिसमें मसाला ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। इसको विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर जो बात करें हम सभी कि क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम सभी बात करें, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है रोहू, ऑप्शन बी में दिया हुआ है देखिएगा कतला, सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकी रे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कुत्ता मछली। तो इसमें ध्यान रखेंगे रोहू और जो कतला जो है ए और बी क्या है कि सही है, यही स्वच्छ जल की है। ऑप्शन आपको 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन की बात करें, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी जोरहाट में, ऑप्शन सी दिया हुआ है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है देहरादून में। तो ऑप्शन डी देहरादून में क्या है कि वानिकी अनुसंधान आपको संस्था क्या है कि स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है अनंतपुरा। अनंतपुरा कहाँ पे है कि ये नेपाल में है। ऑप्शन बी मकालू। मकालू क्या है कि नेपाल और आपके क्या है कि चीन के बॉर्डर पे है। आपको कामेट जो है भारत में है। नमचा बरवा जो है ये भी क्या है कि आपको नेपाल में है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन को आइए देखते हैं कि कर है 7वां क्वेश्चन कि जापान के योकोहामा शहर लिखना चाहिए तो शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ऑप्शन बी पृथ्वी सम्मेलन में, ऑप्शन सी दिया हुआ वैश्विक तापमान की वृद्धि में, ऑप्शन डी वन विनाश। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जापान से रिलेटेड है तो जापान में आपदा सर्वाधिक आती है, तो आपको प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतवर्ष के नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ऑप्शन डी असम, ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन सी क्या असम में। ऑप्शन आपको देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, गुलबदन जो बेगम ने किसके कहने पर हुमायूनुमा लिखा था। ऑप्शन ए हुमायूं के कहने पर, ऑप्शन बी अकबर के कहने पर, ऑप्शन सी जहांगीर के कहने पर, ऑप्शन डी औरंगजेब के कहने पर, ऑप्शन बी क्या होगा अकबर के कहने पर। हुमायूनुमा लिखा गया था किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे किसने करवाया था। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक,
ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है इल्तुतमिश। आपको अलाउद्दीन खिलजी ने, ये क्या है कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अकबर के 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक था, माने 1567 में जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पे, तो उस समय के कौन शासक वहाँ के था। ऑप्शन ए दिया है अमर सिंह, ऑप्शन बी दिया हुआ है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी दिया हुआ है उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा संगा, ऑप्शन सी होगा उदय सिंह। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, शेर शाह के मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कालिंजर में, ऑप्शन बी दिया हुआ है सासाराम में, ऑप्शन सी दिया हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन डी दिया हुआ है आगरा में। तो ऑप्शन बी का है कि सासाराम में स्थित है, जो बिहार में स्थित है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथा सरित सागर लेखक कौन है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है। आपको इसमें दिया हुआ है क्षेत्रमेंद्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोमदेव, ऑप्शन सी दिया हुआ है विशाख दत्त, ऑप्शन डी दिया हुआ है धनपाल, ऑप्शन बी होगा सोमदेव। विशेष करके ध्यान रखेंगे सोमदेव। नेक्स्ट आइए 14 नंबर क्वेश्चन कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वराहमिहिर, ऑप्शन बी दिया हुआ ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी दिया हुआ भास्कर प्रथम, ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी होगा क्या, आर्यभट्ट। निम्न में से 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पारस्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर, ऑप्शन सी होगा जो 15 के क्या होगा, पारस्वनाथ। निम्न में से किसने हिंदी भाषा को भाषा की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें से क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा ऑप्शन बी आपको इसमें सही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें क्या बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 17 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ऑप्शन ए कह रहा है विजयालक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी कह रहा है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कह रहा है अरुणा असफ अली। तो आपको ध्यान रखें ऑप्शन सी क्या है कि सही है क्या, सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। क्या कारण थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन ए कह रहा है गांधी जी की रिहाई के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन सी कह रहा है खिलाफत आंदोलन के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है असहयोग आंदोलन के कारण। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसी दौरान गांधी जी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था। और एक और व्यक्ति थे जिनको आगे चलकर हम सभी देखेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए कि अगर हम सभी बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं, कितने प्रांतों में बने 1937 में। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी आपको 7, ऑप्शन सी आपको क्या 8, ऑप्शन डी आपको 9, ऑप्शन सी क्या कि 8। इसको ध्यान रखेंगे 8 में, विशेष करके ध्यान रखें 8 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है 1907 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी होगा 1906 ईस्वी में। आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसमें से होगा 21 का ऑप्शन ए, आपको महादेव रानाडे थे। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है? मैंने कहा है कि तारीख से वर्ष बताइए। ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 22 मार्च 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 2 मार्च 1930। तो ऑप्शन बी होगा, जो दांडी यात्रा शुरू प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। आपको 22वां क्वेश्चन विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व राज्य। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी आपको क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश क्या है कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रत्येक 1 किलो में 17 व्यक्ति क्या है निवास करते हैं, विशेष करके ध्यान रखें। 24वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हो यूएसए द्वारा, ऑप्शन बी यूएनओ द्वारा, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ देश द्वारा, ऑप्शन डी आपको सदस्य देशों द्वारा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो इस सदस्य देशों द्वारा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 25वां क्वेश्चन कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। ऑप्शन ए मुद्रा संकुचन, ऑप्शन बी स्फीति, ऑप्शन सी स्टॉकफ्लेशन, ऑप्शन डी रिफ्लेशन। आपको ऑप्शन सी होगा जो स्टॉकफ्लेशन, इसको ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है, कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दिया जाए, सावधि तरलता अनुपात। ऑप्शन बी आपको क्या है कि सीआरआर बढ़ा दी जाए, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाए। ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन सी क्या होगा, सीआरआर को कम कर दिया जाए। अब नेक्स्ट आइए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम सभी, तो निम्न सार्वजनिक उपकरणों में कौन सा महारत्न नहीं है? आपको वेल है, गेल है, ऑप्शन सी सेल है, ऑप्शन डी बीएसएनएल नहीं है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, कथन गलत है। तो इस गलत कथन को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए में करना सूचकांक 3 आयाम स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर पर है, ये सही है। सूचकांक के प्रत्येक आयाम के समान भार दिया गया, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया, ये गलत है। इसको विशेष करके ध्यान रखें कि क्या है कि इसको ये गलत है, इसको ध्यान रखेंगे, डी वाला क्या है कि गलत है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के बहु वस्तुकार कौन थे? कि भारतीय नियोजन का वस्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पीसी महालोबिस, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ऑप्शन डी क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, माने रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, ये तो है। ऑप्शन बी कह रहा है करेंसी जारी करना, ये भी है। ऑप्शन सी कह रहा है जनता के प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये गलत है। यही क्या है कि गलत है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर ये बात करें हम सभी 31 नंबर क्वेश्चन की, कि 31 नंबर तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी भूरी क्रांति। आपको ऑप्शन ए जो श्वेत क्रांति है जो दूध से संबंधित है, पीली क्रांति जो तिलहन से संबंधित है,
और नीली क्रांति मत्स्य और अंडा से संबंधित, भूरी क्रांति जो उर्वरक से संबंधित। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी केरल में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिएटल, वाशिंगटन DC, जेनेवा, ऑप्शन डी क्या है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा में। इसको ध्यान रखें 33 का जेनेवा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे आप सभी। दिए गए चित्र में त्रिभुजों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए, माने त्रिभुज इसमें कितना है? तो इस 34 का डी ऑप्शन होगा, आप सभी इसको बना लेंगे। नेक्स्ट आइए 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसे समावेशन किया गया? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 के ए, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 के ए। डी नंबर क्या होगा? सही होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया, विशेष करके ध्यान रखें। अब कह रहा है 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका विचारक है? विचारक किसका? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आपको, हेगल, ए होगा। क्या होगा? 36 का ए। विशेष करके ध्यान रखेंगे 37 के क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी कह रहा है 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी कह रहा है 15 अगस्त 1946 को। तो आपको ध्यान रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा और संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उसे ही उद्देशिका यह प्रस्तावना कहा गया और 26 नवंबर 1949 को उसे लागू कर दी गई। 38वां क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947, ऑप्शन बी होगा 1929 को। विशेष करके ध्यान रखेंगे 38 नंबर को क्या है कि 1929 को। अब कह रहा है कि संविधान सभा 39 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ध्यान रखेंगे विशेष करके। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ हुआ? 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1892 ईस्वी में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1819 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 में। ये डी नंबर क्या होगा? सही होगा। निम्न में से 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है वंशानुक्रम, ये तो है, बी कह रहा है जन्म, यह भी है, ऑप्शन सी अधिगृहित संपत्ति, यही नहीं है। विशेष करके ध्यान रखेंगे सी। अब कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे। अगर जो उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन को आइए बात करते हैं। भारत के किस राज्य के द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, पंजाब में नहीं है, ये इसको ध्यान रखेंगे द्विसदनीय। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, अब केंद्र शासित प्रदेश रह गया।
44 क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है? देखिए केवल भारतीय नागरिकों की बात करता है। ऑप्शन ए में क्या, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ऑप्शन बी में दिया हुआ 15, 16, 29, 19 और 24। देखिए ऑप्शन ए सही है भाई, क्योंकि 15 में कहा गया है समता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अनुच्छेद। 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ऑप्शन 19 में कहा गया नागरिकों की स्वतंत्रता। ऐसे ही विशेष करके ध्यान रखेंगे सभी। अब कह रहे हैं 45 नंबर की क्वेश्चन कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सत्य कथन को चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये गलत है। नेक्स्ट, प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। नहीं, गलत है ये भी। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यही सही है। सत्य कथन को चुनिए। अब कह रहा है कि ऑप्शन है कि वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग सही है, ये सही है। आगे के सभी हो सकते हैं गलत होंगे। नेक्स्ट कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले कि गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति एक कोरम होता है। कोरम का क्या होता है डिफिनीशन? सदन की वह न्यूनतम उपस्थिति जिसके बिना किसी सदन की कार्रवाई बाधित न हो, उसे ही कोरम कहते हैं। भारतीय संविधान की कोरम आपको 10% है, यानी कि राज्यसभा के 10% कितना आएंगे सदस्य? तो 25। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान। निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन बी तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्प्रेषण में, ऑप्शन डी सांद्रता में। ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? सही होगा। विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट 49 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है गिलसराल, ऑप्शन बी पोलिएंथीन्स, ऑप्शन डी दिया है फुलेरिन्स, ऑप्शन डी दिया हुआ अभिनंस। 49 का विशेष करके ध्यान रखेंगे, आपको सी होगा क्या? फुलेरिन्स। अब आइए कर रहे 50 नंबर क्वेश्चन को विशेष करके ध्यान दीजिए कि कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं? तो ऑप्शन ए पीतल, इसमें होता है। जर्मन सिल्वर, इसमें भी होता है। बेल धातु, इसमें नहीं होता है। आपको सी, इसको 50 को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर एस्बेस्टर, ऑप्शन बी होता है सिलिका, ऑप्शन सी टेक्सटाइल, ऑप्शन डी पेपर। इसका 51 का ए होगा एस्बेस्टर। ध्यान रखेंगे। संसद की प्रकलन समिति है। ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा 52 के ए अस्थाई। अब कह रहा है कि वित्त आयोग कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। अब इसके गलत कथन की बात कर रहा है 53 के गलत कथन की बात कर रहा है। विशेष करके ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति बाध्यकारी होती है, यही गलत है। प्रथम में गलत है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। मैथ रीजनिंग से रिलेटेड ये 54 नंबर क्वेश्चन है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसका मैं आंसर टिक करा देता हूँ, इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे। 54 के क्या होगा कि आपको सी, विशेष करके ध्यान रखेंगे सी। उसके बाद 55 के भी देखिए कि 55 के भी क्या है कि सी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 56 के क्या है कि 56 की अगर बात करें तो ए, ये भी सॉल्व कर लेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। संतावन की बात करें तो इसका भी ध्यान रखेंगे। 57 का भी मैं
सी 57 के क्या है कि सी, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 58 की अगर बात करें तो 58 के सी, 58 की क्या है कि सी। अगर 59 की बात करें तो 59 का भी क्या है कि सी। इसको सॉल्व कर लेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 60 की अगर बात करें तो 60 का भी विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए आपको 61 की अगर बात करें तो 61 के आपको क्या होगा कि बी, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि क्वीटो 62 क्वेश्चन जीएस का, क्वीटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वीटो प्रोटोकॉल की किसकी मात्रा में कम करना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, ऑप्शन बी कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी कर रहा है ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन सी क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस। आपको 63 क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी हमेशा सीधा, ऑप्शन सी हमेशा उल्टा, ऑप्शन डी कह रहा है सीधा तथा उल्टा दोनों नहीं। ऑप्शन बी क्या होगा, हमेशा सीधा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बेल्ट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। बिलो का होता है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। निलेम्बो, न्यूसिफेरा, इसको सी, विशेष करके 65 के क्या है कि सी, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 66 की अगर बात करें, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है। पोम, डुम्ब, डुम्ब को ध्यान रखेंगे। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है टेंगिरीज, नेफेंथीज। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा नेफेंथीज। अब आइए 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। इसमें ऑप्शन ए था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। आपको बी क्या होगा, 69 का बी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये सही है। अब आइए नेक्स्ट, सत्तर की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आपको कह रहा है 9.46 गुणे 11 के पावर 11 किलोमीटर। ऑप्शन बी कह रहा है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, यही होगा बी सही। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रक्षेपण में शामिल होता है। तो कौन सा नियम आपको लागू होता है, तो यहाँ पर आइए देखिए, कह रहा है ऑप्शन ए कि न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूटन की गति का तीसरा आपको नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है, आपको बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो जाए तो पानी का तापमान पर उबलने लगेगा, डैश दे दिया, विकल्प भरना है तो 100 डिग्री से कम पर, इसको ध्यान रखेंगे। 74 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी दिया हुआ है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दिया हुआ है परमाणुीय रिएक्टर, आपको यही ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लाज्मा निर्माण, ऑप्शन बी क्या होगा नाभिकीय संलयन। 75 नंबर क्वेश्चन को देखें, पेयजल निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड, क्रोमियम, ऑप्शन डी कर रहा है नाइट्रेट। आपको 75 को विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको डी क्या, नाइट्रेट के कारण। बेल्टलेट रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, आपको ध्यान रखेंगे।
आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल आपको कब मनाया जाता है? आपको 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विशेष करके ध्यान रखेंगे। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा यहाँ होता है। विशेष का ऑप्शन में देखिए संतरा है। भारत में बनी वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? उसमें संशोधन कब किया गया? विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है 1960 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1970 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1980 में, ऑप्शन डी 1988 में। 1988 में। नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रेटिवियर एजेंसी। अब आइए नेक्स्ट हम सभी देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? आपको 81 की बात करें हम तो गाय किससे संबंधित है? किससे? गाय से संबंधित। भारत की दक्षिणतम बिंदु, ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा कौल, ऑप्शन सी क्या इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। आपको कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि के है, इंदिरा कौल भारत की उत्तरी भूमि और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत की दक्षिणी भूमि। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? 83 क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र में। विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आपको लोनावाला, आपको ध्यान रखेंगे 83 आपको क्या है कि सी में। अब कह रहा है 84 भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, याद रखेंगे 1948, ऑप्शन सी कह रहा है 1950, ऑप्शन डी 1952। आपको कह रहा है कि 84 क्वेश्चन विशेष करके ध्यान रखेंगे 1948 में। अब कह रहा है नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप सभी। कि 87 की अगर बात करें, कि 87 की अगर क्वेश्चन की हम सभी बात करें तो 87 क्वेश्चन का आपको क्या होगा? विशेष करके ध्यान रखेंगे कि बी इसका ऑप्शन होगा सही। अगर 88 की बात करें तो 88 के आपको ध्यान रखेंगे कि 88 के सी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अगर 89 की बात करें तो 89 के विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ए। 90 की बात करें तो 90 में आपको क्या है कि बी। ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर लेंगे, मैं आंसर दे देता हूं। 91 में आपको क्या है कि ए। 92 की अगर बात करें तो 92 की आपको क्या है कि बी। 93 देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? छोटा आंत, ऑप्शन ए बी में यकृति, आपको सी में अग्नाशय और डी में कहता है आपको क्या कि विशेष करके ध्यान रखें आमाशय। ये बायोलॉजी के 94 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका भी ध्यान रखेंगे, इसका भी ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि 94 के सी। 95 की अगर बात करें कि बी। अगर 96 विशेष करके ध्यान रखेंगे, 96 की अगर बात करें ए। 97 ये सब रीजनिंग मैथ की क्वेश्चन है। 97 की अगर बात करें तो इसको ध्यान रखेंगे डी। 98 की अगर बात करें तो डी। 99 की अगर बात करें हम सभी बी। और 100वां क्वेश्चन देखिए जो दिया है, कलोल
पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे ये गुजरात में है। जय हिंद। ऐसे ही प्रतिदिन आपको एक एक सेट आपको उपलब्ध होता रहेगा। आप सभी निरंतर तेजस एजुकेशन इंडिया के यूट्यूब चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।